आज की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 के छात्रों का स्वागत है। ऑनलाइन क्लास की कड़ी में ही हम लोग आधुनिक कालीन शिक्षा में स्वतंत्र भारत में शिक्षा के अंतर्गत राधा कृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के संबंध में इसके पहले के वीडियो में अध्ययन अध्यापन किए थे। आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में मुदालियर कमीशन या मुदालियर आयोग के संबंध में परिचर्चा करेंगे। क्योंकि मुदालियर कमीशन नाम इसलिए पड़ा कि तत्कालीन मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के नेतृत्व में यह आयोग बनाया गया था, इसलिए इसे मुदालियर कमीशन के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भारत सरकार को सन 1952-53 में यह सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए एक आयोग या कमीशन की नियुक्ति की जानी चाहिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्र केवल स्नातक कक्षाओं में पढ़ने और सरकारी नौकरी को ही एक लक्ष्य बना देते हैं। इसलिए एक आयोग बनाया जाना चाहिए जो माध्यमिक शिक्षा के दोषों का निराकरण कर सके। इस आयोग ने अपने रिपोर्ट में या प्रतिवेदन में या अपने सुझाव में माध्यमिक शिक्षा के दोषों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा एक पक्षीय, नीरस, अमनोवैज्ञानिक, अवैज्ञानिक है। इसका पाठ्यक्रम एकांगी है, इसलिए इसमें सुधार किया जाना चाहिए या बच्चों को वैज्ञानिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इसलिए इसने अपना उद्देश्य निर्धारित किया। मुदालियर कमीशन ने अपना उद्देश्य पहले निर्धारित किया कि माध्यमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो पहला उद्देश्य था इसमें कि जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। यह उद्देश्य में पहला उद्देश्य मुदालियर कमीशन ने संदर्भित किया कि बालकों में या छात्रों में या विद्यार्थियों में ऐसी स्किल डेवलप किया जाए, ऐसा कौशल डेवलप किया जाए कि देश की जो जनतांत्रिक व्यवस्था है वह सही मार्ग पर अग्रसर हो सके, आगे बढ़ सके। दूसरा उन्हें उद्देश्य में व्यावसायिक कुशलता को रखा, अर्थात व्यावसायिक क्षेत्र में बालकों का विकास किया जाना चाहिए, यानी व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। सारी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर बालक किसी व्यवसाय में नहीं रहता है या कोई व्यवसाय का चयन सही रूप से नहीं होता है तो शिक्षा का कोई विशेष अर्थ नहीं हो जाता। शिक्षा एक मार्गी हो जाएगी। केवल बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, या सा विद्या या विमुक्ति वाली बात हो जाएगी। इसलिए व्यावसायिक
सोच भी माध्यमिक विद्यालयों में होनी चाहिए कि बच्चे माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करके अगर आगे बढ़ते हैं, स्नातक में जाना चाहते हैं या किसी जॉब में जाना चाहते हैं, तो व्यवसायिक दृष्टिकोण माध्यमिक विद्यालयों का होना चाहिए। तीसरा उद्देश्य निर्धारित किया कि व्यक्तित्व का विकास करना। यह तीसरा उद्देश्य मुदालियर कमीशन ने संदर्भित किया कि बालकों का व्यक्तित्व का विकास किया जाए, यानी आंतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में बालकों के अंदर ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए जो ईमानदारी, सच्चरित्र पर आधारित हो। बच्चों, केवल ऊपरी जो आपका आवरण है वह व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि आंतरिक जो चीज़ें आपके अंदर हैं या किस प्रकार की आप सोच रखते हैं वह भी व्यक्तित्व का एक पहलू है और वह मजबूत पहलू है। और उद्देश्य में चौथा जो चीज संदर्भित की गई वह नेतृत्व का विकास। नेतृत्व, बालकों में नेतृत्व का विकास किया जाना चाहिए, यानी लीडरशिप की भावना होनी चाहिए। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में अगर बालकों में नेतृत्व की क्षमता नहीं है, वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता का विकास नहीं किया गया तो सही तरीके से वहाँ वो काम नहीं कर सकते हैं, या अपना जो सही उनका योगदान है, अपना जो पूरा योगदान सही तरीके से नहीं दे सकते हैं। यह चार उद्देश्य मुदालियर कमीशन अर्थात आयोग ने अपने प्रतिवेदन में रखा। इसके बाद बच्चों, माध्यमिक शिक्षा की नवीन संगठित रूप है। उद्देश्य के बाद इस कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा का नवीन संगठित संरचना कर सकते हैं यह रखा। इसमें मुदालियर कमीशन ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा को 7 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी 11 से लेकर 17 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा संचालित की जानी चाहिए। इसको 2 वर्गों में बांट देना चाहिए, 3 प्लस कह सकते हैं कि 4, 2 वर्ग बांटे, 3 + 4 की योजना मुदालियर कमीशन में है। 3 का मतलब होता है कि मिडिल स्कूल या मिडिल कह सकते हैं, इसे हम पूर्व माध्यमिक कह सकते हैं, सीनियर बेसिक कह सकते हैं। 3 साल की शिक्षा यानी 6 से 8 तक की शिक्षा 3 साल की होनी चाहिए। उसके बाद से 4 वर्ष उन्होंने माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को रखा। उच्चतर कह सकते हैं, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की संरचना बताई। और इनका यह भी सुझाव था कि इंटरमीडिएट कक्षा को तोड़ देना चाहिए। कक्षा 11 को माध्यमिक विद्यालयों में
आमेलित कर देना चाहिए और 12वीं कक्षा को महाविद्यालय के साथ जोड़ देना चाहिए, इन्हें स्नातक शिक्षा में जोड़ देना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात कि विषयों में विभिन्नता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुउद्देशीय विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए और वहाँ बच्चों जो 1854 की बात कही गई है, जो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, चार्ल्स वुड के डिस्पैच में, उसमें क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की बात है। यहाँ बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की बात कही गई है। मुदालियर कमीशन में यह ध्यान देने योग्य बात है। यहाँ मुदालियर कमीशन ने बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना करने की बात कही है, लेकिन चार्ल्स वुड के डिस्पैच में, चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच 1854 में है, वहाँ क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की बात कही गई है। दोनों में मौलिक फर्क है। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना करने की बात कही गई है। बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप कंट्राडिक्शन में हो सकते हैं कि बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना किस कमीशन में, किस आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई, जबकि क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना किस आयोग या किस कमीशन द्वारा प्रस्तुत की गई या किस डिस्पैच द्वारा भारत सरकार के समक्ष रखी गई है। अध्यापक की स्थिति की बात कही गई है कि अध्यापकों को त्रिमुखी योजना का लाभ मिलना चाहिए। मुदालियर कमीशन ने कहा कि त्रिमुखी योजना का लाभ मिलना चाहिए अध्यापकों को, यानी पेंशन, जीवन बीमा और प्रोविडेंट फंड, यह तीन त्रिमुखी योजना, पेंशन, जीवन बीमा और प्रोविडेंट फंड, त्रिमुखी योजना का लाभ अध्यापकों को दिया जाना चाहिए और समय समय पर उनके वेतन को पुनरीक्षित वेतनमान देना चाहिए। और अगर किसी अध्यापक या अध्यापक वर्ग की कोई समस्या है तो उसके लिए एक निर्णायक मंडल स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे कि वो उनकी समस्याओं को सुन सके और जान सके। यह चीज होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में मैंने बताया कि पाठ्यक्रम आपकी जो संरचना है पाठ्यक्रम की, मुदालियर कमीशन में मिडिल के लिए अलग पाठ्यक्रम है, मिडिल क्लास के लिए 608 के लिए सामाजिक विज्ञान है, सामान्य विज्ञान है, गणित है, संगीत है, या हस्तशिल्प की भी वहाँ बात की गई है, कला की भी बात की गई है। जबकि माध्यमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम को दो वर्गों में बांटा गया है। आंतरिक वर्ग में जो कंपलसरी पाठ्यक्रम है और एक बहुविकल्पी कह लीजिए, वो कंपलसरी नहीं है। स्त्री शिक्षा के संबंध में, बालिकाओं के शिक्षा के संबंध में सशिक्षा की व्यवस्था इस मुदालियर कमीशन में बात कही गई है। परसक्तों में बालिकाओं का विद्यालय अलग होना चाहिए, नहीं सशिक्षा जहाँ चलती हो वहाँ गृह विज्ञान की शिक्षा को वरीयता दी गई है। धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में मुदालियर कमीशन ने स्वीकार किया कि धार्मिक शिक्षा विद्यालयों में दी जा सकती है, परंतु अभिभावकों की सहमति से दी जाएगी और किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट में बालकों के चरित्र के निर्माण की बात की गई है। अगर बच्चों का चरित्र नहीं बनता है, क्योंकि आप महात्मा गांधी की स्टेटमेंट आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए, महात्मा गांधी ने कहा कि विद्यालय और महाविद्यालय चरित्र निर्माण के कारखाने हैं। व्यक्ति या परिवार विद्यालय में शिक्षा लेने के लिए इसलिए भेजता है वो अच्छे स्त्री और पुरुष बन जाएं,
तो चारित्रिक विकास पर भी इस कमीशन की फोकस थी। इस कमीशन ने अपना प्रतिवेदन दिया, रिपोर्ट दिया। यह इस कमीशन की मोटी मोटी बातें आपको बता दी गई हैं। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत होती हो, कोई समस्या होती हो इस रिलेशन से कह सकते हैं, या इस मुजावियर कमीशन से, या इसमें जो माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में दी गई है, तो उसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं या फिर आप फ़ोन से पूछ सकते हैं। तो आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना, शेष चीज़ें आपको कल बताई जाएंगी। धन्यवाद।